हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे आज सेशन की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने पिछला वीडियो किस पर डाला है। हमने पिछला वीडियो डाला है सीपीओ के प्रैक्टिस सेट पर, क्योंकि सीपीओ के एग्ज़ाम को अब रहे हैं आपके पास में 30 दिन। तो 30 दिन में आपको अब प्रैक्टिस ही करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए वीडियो डाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, सबसे पहला टॉपिक। अगला टॉपिक आपकी इच्छा अनुसार आप जो कमेंट में बताएंगे उस पर आएगा। तो वो वीडियो जो हमने डाला है उसको आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन डाले गए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रेशियो के जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे उन पे क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो वो तो हो गई अपने कल की बात, यानी कि कल जो हमने क्लास डाली उस पे। और आज हमने क्या पढ़ना है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री की 9 क्लासेज हो चुके हैं और 9 क्लासेज सारी की सारी किस पे थी, ट्रेंगल पे थी। और ये भी ट्रेंगल की क्लास है जो लास्ट क्लास, अंतिम क्लास आपके लिए होने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज सेंटर का, जो है सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड केंद्रक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सेंट्रोइड से पूछे जाते हैं और सेंट्रोइड से बहुत सारे कंसेप्ट भी बनते हैं। तो कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आज, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जो YouTube चैनल है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और करते हैं शुरुआत। अपनी कॉपी में हेडिंग डालें सेंट्रोइड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। सबको पता है सेंट्रोइड जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक, और इसको डिनोट करते हैं जी से, जी। ठीक है, कैपिटल जी। अब आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, और ए बी सी ट्रायंगल की जो है ना ए है, ए से आपने एक मीडियन डाली बी सी पर। तो मीडियन जो माध्यिका है ये क्या करती है, माध्यिका हमेशा जो सामने वाली साइड है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जो बी से डी तक की लेंथ, ये ए डी मीडियन है, माध्यिका है कोई, तो ये पूरी लेंथ आपके पास में ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। और ये भी कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। ठीक है, तो जो बी डी की लेंथ है वही डी सी की लेंथ सेम सेम बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से ए डी है तो उसी तरीके से अपन बना देंगे बी ई, यानी कि ये भी मीडियन है जो कि ए ई से ई सी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती। इसी तरीके से सी से अपन एक मीडियन डालेंगे ए बी पर, जो कि सी एफ हो जाएगी, जो कि ये भी दोनों क्या हो जाएगी, लाइन बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नोट करेंगे कि जो किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जहां तीनों जो क्या कहते हैं मीडियन है जो इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोइड, यानी कि जिसको उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक। तो जो केंद्रक पढ़ रहे हैं वो यही है अपन। ठीक है, तो ये चीज तो सबसे कॉमन है, ये समझनी बहुत जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखें, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा अपना, किस जो सेंट्रोइड है, जो केंद्रक हैं, कोई सा भी ट्रायंगल आप ले लो, काना बेना टेढ़ा कैसा भी, तो उस ट्रायंगल में हमेशा अंदर ही होता है। ठीक है, सेंट्रोइड हमेशा कहाँ होता है, अंदर होता है। ठीक, अब जो मीडियन है, ये मीडियन है हमेशा क्या करती है, जो भी जितने भी ट्रायंगल बनते हैं ना, उन ट्रायंगल को सारे के सारे को क्या बराबर बराबर भागों में, जो इनका एरिया है ना, उनके एरिया को क्या मतलब समान भाग में विभाजित करता है। तो जो डिवाइड करता है ना, ये वाला एरिया एक है तो ये भी एक हो जाएगा, और ये भी एक है तो ये भी एक, और ये एक है तो ये भी एक, यानी कि सारे के सारे एरिया क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, यानी कि जो ये मीडियन है अपन ने डाली है, तो ये तीन एरिया, इसका जो 3 यूनिट एरिया है तो ये भी 3 यूनिट एरिया हो जाएगा, यानी कि बराबर बराबर भागों में इसका एरिया डिवाइड हो जाता है। तो आपको यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो सारे के सारे आप लिख देंगे, ए जी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हो गया, एक कौन से रह गए, बी जी डी। एक तो बी जी डी कौन सा हो गया, देखो बी जी डी है, फिर एक हो जाएगा सी जी डी, है ना। इसी तरीके से एक कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी एफ। बी जी एफ भी तो रहा है, सी जी डी तो हो गया, ए हो गया बी जी एफ। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में एक ट्रायंगल कौन सा रहा, ए जी एफ, ये वाला ट्रायंगल रहा ए जी एफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी एफ, यानी कि ये एरिया क्या है, सब बराबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपना कंसेप्ट।
अब देखिए, सब अपनी स्क्रीन पर देखें, इधर उधर नहीं, हमारे साथ एकदम अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये ए बी सी पूरा ट्रायंगल है। इसका जो ये सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, केंद्रक जिसको हम कहते हैं जी। अब ये केंद्रक को ये इस वर्टेक्स से मिलाया, ये इस वर्टेक्स को मिलाया और ये इस वर्टेक्स को मिलाया, ठीक है। तो जब इन तीनों वर्टेक्स को मिलाते हैं जो ये तीन ट्रायंगल बने, ये दिख रहे हैं आपको, ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और ये एक पूरा ट्रायंगल है। अगर ये इसकी एक है तो ये भी ट्रायंगल एक हो जाएगा, ये भी ट्रायंगल, यानी कि ये तीनों एरिया बराबर बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इज इक्वल टू 1/3, यानी कि ये तीन है, टोटल एरिया तो तीन हो गया ना, तो 1/3 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल ईजी है, वैसे इतना समझने लायक इसमें है नहीं कुछ, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि मीडियन क्या चीज होती है, कैसे है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप अपनी कॉपी में एक लिखें, सेंट्रोइड ऑलवेज एक always divides median in 2:1, यानी कि आपके पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल अपन ने बना दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल है, इसका जो क्या है, ये सेंट्रोइड है और ये हो गया आपके पास में सेंट्रोइड जी, ठीक। अब ये सेंट्रोइड है जो क्या करता है, आपको जो मीडियन है वो हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए डी है, ये जी से है, ठीक है। तो ए जी से जी डी का रेशियो है ना, ये 2:1 हो जाएगा, यानी कि ये रेशियो 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 आपके पास में। तो आप लिखें ए जी से जी डी का रेशियो, इसी तरीके से अपन ये मीडियन और इसी तरीके से ये वाली मीडियन, तो बी जी से जीई का रेशियो और सी जी से जी एफ का रेशियो, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2:1, यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अगर आपको ए जी की वैल्यू निकालनी है, अगर ये पूरी वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट, तो ए जी की वैल्यू निकालनी है, तो ए जी बराबर कितना हो जाएगा, टू थर्ड ऑफ मीडियन ए डी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको जी डी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये एक है पूरी 3 है तो 1/3 ऑफ कितनी हो जाएगी, ए डी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक हैं, समझनी जरूरी है। सबसे जरूरी बात तो ध्यान ये रखनी है कि 2:1 में डिवाइड होता है, ठीक है, और इससे बतेरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। फिर अपनी कॉपी में अगला जो टॉपिक अपने वाला होने वाला है, उसके जो हेडिंग लगा दें आप, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको भनक भी नहीं लगती कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसका कंसेप्ट पता है ना, आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय है, उसका जो आपने कंसेप्ट समझ लिया, एक बार समझ लिया, तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो आप मात्र 3 से 4 सेकंड में क्लिक कर देंगे। तो ए बी सी आपके सामने क्या है, ट्रायंगल है, ये इसकी क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो ये मीडियन से रिलेटेड है, इसलिए हम सेंट्रोइड में पढ़ रहे हैं। तो ये मीडियन है और ये पार्ट क्या है, बराबर है। अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा, अगर ये थीटा आपने वो कोसाइन रूल पढ़ा है, एक मिनट आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, पढ़ा होगा वैसे, हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में, कोसाइन रूल, यानी कि कोई ट्रायंगल है आपको दे रखा है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा दे रखा है आपको, और ये साइड और ये साइड और ये साइड, मतलब आपके पास में बी सी है और ये ए बी हो गया, ठीक है। तो आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है, बी सी इज इक्वल टू, तो आजू बाजू की साइड का अपन क्या कर देते थे, गुणा कर देते, तो आजू बाजू के साइड क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आजू बाजू की साइड को जोड़ दिया, माइनस 2 × AB × AC, आजू बाजू के साइड का गुणा इंटू कोस थीटा, यानी कि जो थीटा है ना, कोस थीटा। तो इससे क्या निकालते थे अपन, वैल्यू निकालते थे BC की, यानी कि सामने वाली लेंथ है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो कोसाइन रूल से निकलती है, ठीक है। तो अब इसमें भी अपन क्या करेंगे, कोसाइन रूल लगा देंगे। अगर ये थीटा है और अपने को AB की लेंथ निकालनी है, तो कोसाइन रूल लगा देंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आजू बाजू की साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो AD स्क्वायर प्लस ये D है, ठीक है,
ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, हटा देते हैं इसको, हाँ, माइनस 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी कोस थीटा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसी तरीके से अपन इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ए डी सी, ये तो ट्रायंगल ए डी बी था। ठीक है, ट्रायंगल ए डी बी था। अब ट्रायंगल ए डी सी को देखिए, ये वाला ट्रायंगल इधर वाला 180 माइनस थीटा वाला, तो इसमें अपन ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए डी इंटू डी सी इंटू कितना हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो इसी तरीके से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए डी तो ठीक है, अपने पास में ए डी आ गया। ठीक है, अब इस डी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये डी सी है, ये पूरी लेंथ ए है, तो ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, ये दोनों बराबर ही तो है। बी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, एक ही बात है। अगर ये डी सी है, इसकी जगह अपन बी डी लिखेंगे तो भी सेम सेम ही तो बात है। तो ए डी प्लस बी डी स्क्वायर, अगर ये कोस थीटा 180 माइनस थीटा है, अगर इसका जो 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस इधर बाहर आ जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस इंटू 2 इंटू डी सी, जो कितने हो जाएगी, कोस थीटा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे हम, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए डी बी डी, तो ये भी ए डी बी डी, तो ये 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब ये प्लस का और ये माइनस का, अब ये बी डी है और ये डी सी है, तो अभी तो बताया बी डी और डी सी बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास में फॉर्मूला निकल के क्या आया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो जो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, तो अगर आपको इसकी मीडियन निकालनी है तो भी इस फॉर्मूले से निकल सकती है। आपको मीडियन दे रखी है, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। कैसे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर। अगर ये बी डी है, अब बी डी कितना है आपके पास में, ये बी डी है जो कितना, बी सी बटा 2 है। अगर इसको बी सी बटा 2 इधर रखेंगे तो बी सी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कंप्लीट एकदम फॉर्मूला, एकदम प्योर फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा, जो कि भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई। चलते हैं इससे आगे चीज महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण चीज तो इससे आगे है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, ये ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास में, ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। इसकी ये मीडियन होगी ए डी और ये मीडियन होगी बी ई। ठीक है, वो ए डी, ये बी ई और ये हो जाएगी सी एफ। ठीक है, अगर इसी तरीके से अपन इधर लिख देंगे डी ई और एफ। ठीक, ये मीडियन है तो सारी बराबर हो जाएंगी, बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है, आप कहने पर समझ जाएं। ठीक, अब जो आपको पास में अपोलोनियस फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको, कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना था, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4, यही था। अब ये तो कहाँ था कि अपन ने ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल लिया, मतलब ये वाली मीडियन ली थी ना, ए डी इस मीडियन को लिया था, इसलिए अब अपन लेते हैं इस वाली मीडियन को, कौन सी, यानी कि बी ई, यानी कि ये वाली मीडियन बी ई, इस मीडियन को लेंगे, यानी कि बी ई, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास में, तो जो ये वाला मीडियन लेंगे तो आपके पास में एक क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए, जो मीडियन अपन ने ए डी ली थी उसमें क्या लिया था अपन ने, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो उसी तरीके से ये वाली मीडियन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2 इंटू, ये ए डी मीडियन थी, अब ए डी नहीं है अपने पास में, बी ही है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरी लेंथ कितनी है ए सी, तो ए सी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए सी स्क्वायर बाई आपके सामने आ गया 4। इसी तरीके से ये कितना है, ये वाली इस मीडियन को लेंगे, कौन सी मीडियन, ये वाली मीडियन, तो अपने पास में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि आपके पास में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 2 इंटू, बी नहीं है, अब क्या है अपने पास में सी एफ का स्क्वायर प्लस जो आपके पास में जो सामने वाली लेंथ है वो कितनी है, ए बी स्क्वायर बाई
4। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसको क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। और जब जोड़ेंगे तो ए बी दो बार है, सब चीजें दो बार हैं इसमें, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, दो बार आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो दो को बार अपन ने कॉमन लिया। इसी तरीके से इधर भी अपन क्या करेंगे, जो जोड़ देंगे सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू ए डी स्क्वायर, ए डी मीडियन है, प्लस मीडियन मीडियन पहले जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ये बी डी सी एफ और ये जो भी है आपके पास में, और इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस जो भी प्लस है जोड़ देंगे इसको, जो क्या कहते हैं मीडियन है, मीडियन क्या दे रखी है, मीडियन तो जोड़ दी। अब जो भी बाकी बचा जो भी है, बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या बचा आपके पास सामने, ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये चीज़ें हैं जो आपके सामने दिख रहा है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 लिखा है ना। अब इसको क्या करेंगे, उधर लेके आ जाएंगे। तो अब जब इसका दो का अंदर गुणा करेंगे, दो का अंदर गुणा करेंगे तो ये दो दो आ जाएंगे सबकी जगह, ये दो आ जाएगा, ये दो आ जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये बाई 2 हो जाएगा, ये भी बटा 2 हो जाएगा, ये भी बटा 2 होगा, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो बटा 2 होगा। ठीक, अब जब इसमें से इसको घटा देंगे, ए बी बी सी और ए सी में से इन सबको घटा देंगे तो क्या चीज़ अपने पास में बन के आएगी, आगे लिखें। ठीक है, तो आपके सामने जो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि दो गुना दे रखा है, 2 टाइम है, उसमें से अपन माइनस कर देंगे क्या चीज़, इसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं ना, 2 इंटू ये भी 2 हो गया। ठीक है, 2 बी सी 2 ए सी और 2 ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस अपन ने क्या करना है, अपन ने माइनस करना है कि एक तो था अपने पास में ए बी स्क्वायर बाई 4 माइनस बी सी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी स्क्वायर बाई 4, इन सब चीज़ों को क्या करना, माइनस 4 नहीं है 2 है। ठीक है, 2 से कट गया था ना वो, तो ये 2 है, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए अपने पास में क्या लेंगे, बिला एलसीएम, ये बटा 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, दो दो तो है ही, 2 से गुणा हो गया, 4 AC BC हो गया। अब इधर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो ये चीज़ इसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर आपके सामने क्या बन के आएगा, यानी कि जो तीन 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 चीज़ बाहर आएगी, 3 कॉमन लगेंगे अपन, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आपके सामने उधर दे रखा था, क्या था ये देखिए, कि जो इधर बचा क्या, 2 इंटू ए डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर, तो इसका 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। यानी कि आपके पास में अगर आपके जो साइड है उनका स्क्वायर है, उनका सम है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो आपके ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, यानी कि जो भी आपके जो क्या कहते हैं उसको, मीडियन है, उनके स्क्वायर का सम है, वो हमेशा किस रेशियो में होता है, वो होगा आपके पास में 4:3, यानी कि 4:3 के रेशियो में आपके पास में ये कंसेप्ट आता है। और अब ये कंसेप्ट तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अगला कंसेप्ट। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूं। आपने पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में मैंने पढ़ाया था एक क्लास में। ठीक है, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम मैंने एक साथ पढ़ाई थी। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, और उसकी जो साइड है, ए बी साइड है उसका मिड पॉइंट और ए सी साइड है उसका मिड पॉइंट, अगर इन दोनों को मिला लें तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ए डी है और इसको मान लेते हैं ई, तो ट्रायंगल ए डी ही है, इसका एरिया है वो पूरे वाले ट्रायंगल का कितना हो जाता है, हमेशा आधा होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। एरिया हमेशा 1/4 होता है, उनकी साइड का रेशियो हमेशा कितना होता है, 1/2। अगर ये पूरी साइड कितनी है, 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ये हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, और 1 मिनट, किसी की ये ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है, ठीक, तो ये वाली यहाँ तक की तो इसकी हाइट हो गई। अगर इस पॉइंट को अपन ओ माने तो यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, और ये पूरी ये हाइट हो गई। अगर इस हाइट की वैल्यू आपके पास में 1 है तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। इसी प्रकार अगर ये मीडियन है,
बीच वाली ये मीडियन है। अगर मीडियन की लेंथ अगर इस वाले ट्रायंगल की अगर ये 1 है तो इस वाले बीच वाले मीडियन की लेंथ पूरे ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि हमेशा कोई भी चीज इसकी आधी होती है, एरिया होता है 1/4। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी के बेस पर एक कंसेप्ट जो कि सेंट्रोइड का है वो समझेंगे अपन। क्या है उसमें कि एक ट्रायंगल है आपके सामने, ये ट्रायंगल बना दिया अपन ने, ए बी सी कोई क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है। अब इसमें क्या दे रखा है इसने कि इसकी दो मीडियन, मीडियन बी से ई तक और मीडियन सी से एफ तक। ठीक है, ये बना दिया अपन ने, आड़ी टेढ़ी बन रही है, सीधी बना देते हैं। ठीक है, ये मीडियन होगी अपनी सी से एफ तक, तो ये सी एफ ये मीडियन है, तो ये और ये लेंथ बराबर होगी और ये वाली लेंथ बराबर होगी। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों साइड के मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंटों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। क्या किया अपन ने, इन दो मिड पॉइंटों को क्या किया, मिला दिया है। तो ये अपन इस मिड पॉइंट को इससे मिला दिया। अब देखियो अगर इनको मिलाया है और ये आपकी क्या है, एक मीडियन है, तीसरी मीडियन है, ये ए से ये मीडियन डाली अपन ने बी सी पर। ठीक है, सही बनाएंगे इसको। ठीक है, ये है इसका सेंट्रोइड। ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तीन मीडियन का वो सेंट्रोइड होता है, तो ये सेंट्रोइड क्या है, जी है। अब इस लाइन को, ये जो मिड पॉइंट वाली जो मिलाने वाली लाइन है, ये इसको कहाँ पर काट रही है, ये इसको मान लेते हैं, ये इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ। तो जो ए से ओ का रेशियो, ओ से जी का रेशियो और जी से डी का रेशियो। ठीक है, तो क्या होगा, ए से ओ का रेशियो, ओ से जी का रेशियो और जी से डी का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, 3:1:2 के बराबर होता है हमेशा। ये प्योर कंसेप्ट है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कैसे, तो मैंने बताया आपको कि जो ये मीडियन है, मीडियन की इस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी लेंथ अगर आप 1 मानेंगे, ये आपको अभी तो बताया मैंने कि ये जो मिड पॉइंट वाला है ये, ठीक है ना, मिड पॉइंट को मिलाया अपन ने, ये वाला ट्रायंगल बना, इसके मीडियन की लेंथ अगर 1 है तो पूरी वाली मीडियन की, बड़े वाले ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2। तो अब हम इधर क्या करते हैं कि जो अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए रेशियो इजी से अपने को मिल सके, इसलिए अपन 3 को यानी कि 6 मानते हैं। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे इसको, तो इसको 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इसको 3 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी है, 6 है। अगर ये 6 है तो मीडियन हमेशा वो सेंट्रोइड है, मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में, तो ये 2 है और जी से डी तक का रेशियो कितना हो जाएगा, 1। तो ये 6 सेंटीमीटर है, 6 का कितना, 6 का आपके पास में 2/3 कितना आ जाएगा, यानी कि ए से जी तक की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, तो ये लेंथ आ जाएगी अपने पास में ए से जी तक की लेंथ, तो ये तक की लेंथ कितनी आई है अपने पास में, 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट है तो जी से डी तक की लेंथ कितनी हो गई, अब ये 1 है तो एक कितने पे है, 3 पे, तो 6 इंटू 1/3 ये कितनी हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी आपके पास में 3 से 2 बार, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये हो जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, ये 4 यूनिट है, ये हो जाएगी 2 यूनिट। अब तो ये 2 है, ये 4 है, तो आपके पास में आपको पता था कि जो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, ये इसकी क्या हो जाएगी, बड़े वाले ट्रायंगल की आधी होती है, ये पूरे ट्रायंगल की 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो मीडियन है ये ऊपर वाले की ये कितनी हो जाएगी, ये मीडियन कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3। अगर ये 3 है, ये 2 है और ये पूरी 4 है तो कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन ने ये वैल्यू निकाली है, ए डी से ओ जी, ओ जी से जी डी की वैल्यू। ठीक, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था। चलेंगे इसके बाद में अगला, अगला क्या है अपने पास में कंसेप्ट है कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो मीडियन हो गई ए बी से ई तक। ठीक है, और ये एफ से सी तक की। ठीक है, तो सी एफ और बी ई दो मीडियन है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ये दो मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया। अब इनको मिलाया है तो ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा, आप कहोगे इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसका एरिया होता है बड़े वाले ट्रायंगल का कितना होता है, 1/12। एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ई एफ, जी ई एफ ही तो है, ये जी है, तो ये जी है सेंट्रोइड, तो जी से ई और एफ। ठीक है, तो जी ई एफ हमेशा कितना हो जाएगा, 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल के एरिया का 1/12 हमेशा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे कैसे आया ये, अब ये ऐसे आया कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था कि अगर ये 1 है,
ये इसका बेस 1 है, तो इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ये कितना, इसका डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है, तो इनका एरिया कितना होगा, अगर इसका एरिया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4। अगर ये 4 है तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये इसका सेंट्रोइड है और ये सेंट्रोइड है, जो ये इसकी जो मीडियन है वो दोनों ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको ये वाला एरिया आपको मिला है 4। अब इस मीडियन को मिला देते हैं, तो ये मीडियन है, ये यहाँ पर सेंट्रोइड पे मिले हैं, तो ये और ये तो सेम हुई, तो ये भी एरिया सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। कितना हो गया टोटल, 1/12, यानी कि टोटल 12 हुआ, ठीक। ये 1 है और पूरे एरिया कितना हो जाएगा इसका, 1/12। सबने समझ लिया होगा पिछला कंसेप्ट। अब देखिए ये ट्रायंगल आपके सामने, एक ट्रायंगल है, कौन सा है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, ये ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। इसके जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये ए बी का मिड पॉइंट हो गया, ये बी सी का मिड पॉइंट हो गया, और ये ए सी का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट को मिलाने पर बना ट्रायंगल, मिड पॉइंट को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है, तो जो ट्रायंगल अपन मान लेते हैं डी ई एफ, ये डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ मिड पॉइंट को मिलाने पर बना ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4, 1/4 होता है हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का, कितना हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के एरिया का कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान रखें। क्यों होगा, क्योंकि ये सभी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये साइड बराबर है, और ये वाली साइड बराबर है, और ये वाली साइड बराबर है। तो इसका रेशियो 1 है, इसका जो एरिया 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो ये पूरा भी इसका भी कितना हो जाएगा, 1, यानी कि जो अंदर जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये वाला ट्रायंगल और ये एफ डी बी ट्रायंगल या डी ई सी ट्रायंगल, ये सारे सारे क्या हैं, बराबर हैं, एक जैसे एरिया के बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब दो मीडियन इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, तो वो वाला कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं इसके बाद में। तो सभी अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें। क्या लगानी है कि इफ टू मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल intersect each other at 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल अपन ने बना दिया, सही से बनाएंगे, इसको गलत बना थोड़ा, ये हो गया आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम मान लेते हैं ए बी सी पॉइंट्स का ट्रायंगल है। इसकी दो मीडियन है, बी से ई तक ये वाली मीडियन, ठीक है। तो ये मीडियन है, तो ये दोनों एरिया क्या होगी, बराबर बराबर। अब ई से ये सी से एफ तक वाली मीडियन, ठीक है। साला ये मीडियन सही बनती क्यों नहीं है मेरे से, ये मीडियन हो गई, ठीक है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी बराबर होगा। अब इसने क्या कहा है, दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री पर, ये जी इनका सेंट्रोइड हो गया, ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब मीडियन का क्या सीन होता है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को कितने 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये वाली लेंथ y है तो ये कितनी हो जाएगी, 2y। अगर ये वाली लेंथ x है तो ये कितनी हो जाएगी, 2x, यानी कि 2:1 हो गया, 2:1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर ये पूरी लेंथ कितनी है, ए बी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बी बाई 2 हो जाएगी। अगर ये पूरी लेंथ कितनी है, ए सी है, तो यहाँ ई से सी तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए सी बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। अब आप ये ट्रायंगल देखिए बी जी और एफ, ये ट्रायंगल बी जी एफ ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कितना होगा आपके सामने, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है आपके सामने, तो इसमें लगा देंगे आप, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बी जी एफ में। तो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बी जी एफ। तो बी जी एफ ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको कि ए बी स्क्वायर बाय 4, यानी कि ए बी स्क्वायर बाय 4 कैसे कि ये क्या है, इसका 90 डिग्री एंगल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर ये हाइपोटेनियस है, वो किसके बराबर होता है, जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरीके से अपन इस ट्रायंगल में देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल लेंगे अपन सी जी ई। ट्रायंगल सी जी ई में देखेंगे तो आप ए सी स्क्वायर बाय फोर, ए सी स्क्वायर बाय फोर किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपके सामने वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार नीचे हैं तो चार को उधर लेके चले जाएंगे अपन, चार को उधर लेके जाएंगे तो अब पहले इनको जोड़ देते हैं। चार वाई का स्क्वायर ये पांच वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर चार एक्स स्क्वायर ये पांच एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पांच कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये चार इधर आया तो चार का अंदर गुणा कर देंगे, चार एक्स स्क्वायर प्लस चार वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चार एक्स स्क्वायर चार वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 90 डिग्री एंगल है। अब ये 2y है, ये 2x है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, ये बी सी है, बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है तो ये परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर का सम हो जाएगा। तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर, और 2x का कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यही तो है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपके सामने प्योर कंसेप्ट बन के क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी की वैल्यू बी सी रख देंगे इसमें तो 5 इंटू बी सी स्क्वायर। तो ये एकदम अच्छा कंसेप्ट है, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब स्पेशल केस किस में आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में स्पेशल केस क्या है कि आपके पास में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रही, लेकिन मान लेते हैं कि ये साइड बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। अब ए बी ए सी के बराबर है तो अब वो वाला कंसेप्ट अपन इधर लिख देंगे कि दो मीडियन है इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर, 90 डिग्री पर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। तो ए बी और ए सी क्या है, दोनों बराबर हैं, इसको अपन ए बी मान सकते हैं। तो ए बी जो कितना हो जाएगा, 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 5 बी सी स्क्वायर। तो ए बी से बी सी का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 5/2। तो ये 5/2 है, ए बी और बी सी का होल स्क्वायर है। ये वाला कंसेप्ट आपको कब पूछा था, सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस 2017 में एज इट इज इसको पूछा गया था। ये वाला कि जो ए बी और बी सी है उनका रिलेशन क्या होता है, ये वाला रिलेशन पूछा था सीजीएल मेंस 2017 में। और उसके 2 साल बाद आपको क्या किया, सिर्फ इतना बदलाव किया, ए बी से बी सी, यानी कि क्या इसका स्क्वायर हटा देंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 से √2। ये वाला पूछा है आपका 2 साल बाद में सीपीओ 2019 में। तो इसी तरीके से कंसेप्ट भी आपको पूछ सकता है, यानी कि सीधा कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आ सकता है। एसएससी ने कई बार ऐसा किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, तो यानी कि सेंट्रोइड पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहला अपने सामने क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड में यदि जी सेंट्रोइड है और एक्स एल इसकी मीडियन है तो लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो एक्स जी की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, एक ट्रायंगल है, ये तो पूछा इसने, ट्रायंगल है। अब इसने क्या कहा है कि जी सेंट्रोइड है इसका, ये जी सेंट्रोइड है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, जी सेंट्रोइड है, एक्सएल इसकी क्या है, मीडियन है। अगर ये एक्सएल मीडियन है, ये दोनों दोनों बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, एक्सएल है इसका जी, ये सेंट्रोइड हो गया। ठीक है, जी सेंट्रोइड है। अब जो ये क्या है, मीडियन को जो केंद्रक है कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ये रेशियो कितना होता है, 2:1। अब 3 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर, और मीडियन की लंबाई टोटल कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या, एक्स जी की लंबाई पूछी, एक्स से जी तक की लेंथ, तो ये 2 यूनिट पूछी। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी के प्री एग्जाम में तो बहुत आते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन बना देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने हो गया एबीसी। ठीक है, एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, और तो ये 12 है तो सारी की सारी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा, एडी माध्य का है इसकी, तो ये मीडियन हो गई इसकी एडी। तो ये एडी क्या है, इसकी मीडियन है, जो कि क्या उसकी हाइट भी हो जाएगी। इसके जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा था ना कि जो
उसकी जो मीडियन भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है, एंगल बाइसेक्टर भी सेम होता है, सब कुछ यही होती है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक। तो जीडी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, जी इसका सेंट्रोइड है, अगर ये मीडियन है तो इसका जी क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रोइड हो जाएगा, तो ये जी सेंट्रोइड है। और इसकी जो लेंथ किसकी ज्ञात करनी है अपने को, जी डी की लंबाई। तो जी से डी तक की लेंथ यानी कि ये वाली लेंथ यानी कि 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 2 और 1 है तो सबसे पहले तो अपन मीडियन पूरी की लेंथ पता होनी चाहिए, जब जाके तो निकालेंगे अपन। तो इसको निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट निकालेंगे तो मीडियन की लेंथ भी हो जाएगी सेम। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है कि √3/2a, √3/2a यही तो पढ़ा है अपन ने। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 इंटू ए कितना दे रखा है अपने पास में 12 सेंटीमीटर, तो 12 से इसको काटेंगे 6√3 यानी कि 6√3 आ गया। अब अपने को निकालना क्या, एक की वैल्यू, अगर ये पूरी 3 की वैल्यू 6√3 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√3/3, यही तो होगी, इंटू एक तो करेंगे वो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका ऐसे तो आपने पास में दे नहीं रखा है ना, ये तो आपके पास में दे नहीं रखा, तो अगर इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 बार कट जाएगा, तो 6/√3, तो ये भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो अपन क्या करेंगे, √3 से √3 ऊपर गुणा कर देंगे, अगर √3 से √3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 2 से, तो 2√3 अपने पास में आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, ना कि ए। यानी कि आप ये गलती ना करें, 6/√3 आया था, ना कि 6√3, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करें जिसकी माध्यिका दे रखी है 24, 45 और 51, ठीक है। एक आपके सामने ट्रायंगल है, ठीक। एक मिनट, इसको करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। आपके सामने कंसेप्ट क्या है कि एक ट्रायंगल है कोई, ठीक। आजकल लाइन सीधी नहीं खींची जा रही, पता नहीं क्या हुआ। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये इसकी मीडियन हो गई ए बी से ई तक की, ए से डी वाली, और ये हो गई सी से एफ वाली, तो ये इसका क्या हो गया, सेंट्रोइड। अगर ये जो मीडियन है ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है। अब ये मीडियन हो गई इनकी, इसको मान लेते हैं जो ए से डी तक वाली को मान लेते हैं M1, बी से इसको मान लेते हैं M2 और इस वाली को मान लेते हैं M3, ठीक है। अब ये डी है, ये हो गया ई लेंथ अपनी, और ये होगी एफ लेंथ। अब जो ये मीडियन है, इन मीडियनों से बना ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो मीडियन से बना है, ठीक। कौन सा ट्रायंगल, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो मीडियन से बना है, अगर ये इसकी मीडियन ए डी की लेंथ हो गई M1, और इसको ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा ए डी, ठीक है। और कौन सा है आपके पास में बीई की लेंथ, ऐसे तो नहीं लिख सकते बट बीई की लेंथ, बीई की लेंथ कितनी देखिए M2, और सी की लेंथ कितने हैं M3, M1 M2 M3 से मिलकर बना ट्रायंगल वो हमेशा कितना होगा। तो आपको इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। तो जो ट्रायंगल एबीसी का एरिया है ना, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमेशा किसके बराबर होगा, 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल M1 M2 और M3, ठीक है। ये प्योर कंसेप्ट है कि मीडियनों से मिलकर बना ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का 4/3 होता है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन है अपने पास में। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि माध्यिकाओं से बना ट्रायंगल है 24, 45, 51, अच्छा माध्यिकाओं की लेंथ दे रखी है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की लेंथ निकालनी है अपने पास। तो माध्यिकाओं से बने ट्रायंगल का पहला एरिया निकाल देते हैं, उसका 4/3 बड़े वाले ट्रायंगल का हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 24, 45, 51 को देखकर आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि ये एक क्या है, प्रो प्योर राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो है। कैसे रेशियो है कि 24, 45, 51 क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो आपने ट्रिपलेट पढ़े हैं तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसका कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं एरिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो हाइट इंटू बेस कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसकी 24, 45, जो सबसे बड़ी भुजा ये तो हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो ये दोनों ही तो हुई, जो साइड और अरे क्या कहते हैं उसको, हाइट और बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट बेस कितना हो जाएगा, 24 इंटू 45, एक मिनट मिस्टेक है कुछ,
जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मन का वहम था। ठीक है, चलेंगे। ये कितना, 1/2, 24, 45, और ये कितना हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल का, कितना होता है 4/3। ये 3 से कटेगा कितनी बार, 15 बार। ये 2 से काटेंगे इसको 12 बार। 12 चौके 48, 48 का गुणा 15 में करेंगे तो अपने पास में जो एरिया आएगा वो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो कैसे आएगा, यानी कि 15 का 48 में करेंगे तो कितनी बार, यानी कि 480 10 बार प्लस, और 5 बार कितना जाएगा, 48 पंजे कितना होता है, 48 पंजे कितना होगा, 240। 240 तो होता है। अगर 240 से 4 2 6 80, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके पास में एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आप करिए। एबीसी ट्रायंगल है, ओ हाँ ठीक है, करिए आप। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमश बीसी और एसी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, यदि ए डी 10.8 सेंटीमीटर है तो बी ई 14.4 सेंटीमीटर है। ए डी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर यानी कि राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। तो आपके सामने मीडियन है, 2 मीडियन की लेंथ दे रखी है, और आपको बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप बना दें एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है अपने पास में। ये ट्रायंगल क्या हो गया अपने पास में, ए बी सी। ए बी सी है ना, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। डी और ई इसके बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, डी, और ए सी का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, ई। ए सी का मध्य बिंदु कितना है, ई। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ए डी 10.8 सेंटीमीटर है। ए डी, ये ए डी हो गया। ठीक है, ये 10.8 सेंटीमीटर है। अब बीई, और ये वाला बीई कितना है, 14.4 सेंटीमीटर। एडी और बीई दोनों क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये राइट एंगल है। समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या किया जाता है, गुमराह किया गया इस क्वेश्चन में। कैसे किया गया, आपको क्या दे रखी है, जो इस मीडियन है, मीडियन की लेंथ दे रखी है और बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो अगर आपको ये ट्रायंगल की जो दे रखी है, तो आपको देखकर दिमाग में घंटी बजी होगी कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 10.8 और एक पॉइंट 14.4 है, तो ये देखिए किससे कट रहा है। इसको अगर इनका पॉइंट हटा दें तो किससे कटेगा, ये कटेगा 9 बार और ये कटेगा 12 बार। तो 9 12, ठीक है, और इसको अपन काटेंगे 3 से 3 बार, ये कटेंगे 4, 3 4 5। अपने पास में प्रॉपर कंसेप्ट होता है किसका, यानी कि ये प्रॉपर रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये 3 4 5 का रेशियो है। अगर ये दो लेंथ आपको दे रखी है 90 डिग्री पर इंसेक्ट करती हैं, तो जो 90 डिग्री वाली लेंथ आपको दे रखी है 10.8 और 14.4, तो इसका एरिया निकाल लेंगे और 4/3 करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का तो एरिया निकल जाएगा। तो आपको जो ये दे रखा है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये चीजें मतलब आप इससे निकालोगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि ये 10.8 है। पहले पहली बात तो कैसे निकलेगा इसको पता है, कि ये आपके पास में कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी है 10.8 है। फिर इनको 2:1 में उसको करो, फिर ए से जी तक की लेंथ निकालो, फिर बी से जी तक की लेंथ निकालो। उसके बाद में ये आपके पास में आएगी लेंथ ए बी, और इन दोनों का सम आ जाएगी ए बी। ठीक है, तो उसके बाद में जब करेंगे क्वेश्चन तो ऐसे होगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सीधा करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो मीडियन है ना उनसे बना ट्रायंगल जो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो 10.8 और 14.4 रेशियो है इससे अकॉर्डिंग। ठीक, तो 1/2 इसका जो क्या कहते हैं, जो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 14.4 इंटू 10.8 इंटू 4/3। ठीक है, अब इनका क्या कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, बाद में लगा देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे काटेंगे तो कितना, 108 से कट रहा है क्या, 108 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 36 बार, शायद 36 बार कटेगा। अब ये 36 बार कटा है, 2 से काटेंगे इसको, ये कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। ठीक, तो ये 18 इंटू 4 और 144 का गुणा करेंगे और 100 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा आपके सामने। तो उसके आप ऐसे करेंगे, इसका कर देंगे 25 बार। ठीक है, ऐसे कर देंगे 4 से 25 बार। 18 से 144 में करेंगे तो 18 चौके 72, 72 यानी कि कितना बचा, 7, 18 चौक 72, 7 कितना होंगे 79, फिर 7 बचा, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके साथ में 18 और 7 25, 25 में 25 का भाग दे देंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा आपके सामने 25 का 25 में एक बार, फिर 9 बचा, फिर 0 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा, जो कि 92 है, 92 में जाएगा 3 बार, 75 पॉइंट, जो कितना बचा पीछे, पीछे बचा आपके सामने है 17, 17 और हो जाएगा ये 170, यानी कि 6 बार।
तो 6 8 समथिंग ऐसा कुछ है, 103.68, जो कि ऑप्शन नंबर डी एक ही आंसर दे रखा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आपके सामने ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की असमान भुजा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये असमान भुजा है, ये दोनों तो क्या होगी, बराबर होगी। अब इसने क्या कहा है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका लंबवत है। समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिका है, तो ये है इस भुजा पर खींची माध्यिका और इस भुजा पर खींची माध्यिका क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है, लंबवत है। एक मिनट, ये दो मीडियन होगी अलग अलग कलर में, तो ये क्या हो गया इसका, जो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास में पहले तो इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो पूरे वाले का आ जाएगा। अगर इसका एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर है। एक मिनट, पूरे वाले ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल है आपके पास में जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस की दोनों साइड बराबर है, समान साइड पर डाली गई जो कि क्या है, ये मीडियन है, तो इनकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अगर इनकी लेंथ बराबर है, ये जी सेंट्रोइड है, तो ये वाली लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी इसकी, ये दोनों बराबर हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये भी कितना है, 45 डिग्री। तो जो ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, जो, ठीक है, तो हाइपोटेनियस है एच, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, अगर ये है हाइपोटेनियस है 45 है, तो 45 45 90 का रेशियो कितना होता है अपने पास में, एक एक रूट, ये तो होता है एक एक रूट दो, यही तो होता है। अगर एक की वैल्यू, जो कि रूट दो की वैल्यू एच है, तो एक की वैल्यू कितने हो जाएगी, हाइपोटेनियस बाय रूट टू, ये हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी कितने हो जाएगी, हाइपोटेनियस बाय रूट टू। तो जो इसका एरिया है ना, अपन एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो एच बाई रूट टू इंटू एच बाई रूट टू, ये हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई दोनों एक ही है, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 इतना 2 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई 4, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया एच स्क्वायर बाई 4 इस तरीके से निकलता है। अगर आपने सीधा पढ़ा है ना कहीं, ऐसे रटा हो कि कैसे निकलता है, तो ये ऐसे निकलता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब क्या है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर बाय 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना है इसका, 2 दे रखा है, ये हाइपोटेनियस होगा, तो ये कितना दे रखा है, 2, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये आपके मीडियन इसको इधर मिला देंगे, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 है, ये 1 है और 1 है, तो कितना हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल है जो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित आकृति पर विचार करें, जी ए बी सी का एक केंद्रक है, इस प्रकार की त्रिभुज जीईडी का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है, और क्षेत्र एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बना लेते हैं जो इसने कहा है ना कि ट्रायंगल, कौन सी आकृति है वो मैं बना देता हूँ अभी। तो इसने दे रखा है ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया आपके सामने ए बी सी ट्रायंगल है, ये ए, ये बी हो गया इसका, और ये हो गया सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है जिसका केंद्र क्या है, जी है, जी इसका सेंट्रोइड है। अब इसने क्या कहा है कि ई ट्रायंगल जीईडी का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है। पहली बात तो इसको पहले क्या हम मिला देंगे, ये हो जाएगा अपने सामने बी से, ये हो जाएगा, और ये वाली लेंथ आपके सामने आ गई सी से। तो ये आपके सामने क्या है, ये तो आप ई मान लेंगे, इसको इसको मान लेते हैं डी पॉइंट, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, पहले इसको डी मान लेते हैं फिर इसको ई मानेंगे। तो ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई, ठीक है। अब इन दोनों मिड पॉइंट हैं, इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये मीडियन है तो मिड पॉइंट हुआ। अब ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला एरिया कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। अगर ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूरे का एरिया कितना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हमेशा 1/12 होता है, 1/12 होता है ना, छोटे वाले ट्रायंगल का जो एरिया है बड़े वाले ट्रायंगल का 1/12 हमेशा होता है। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि 4 × 12,
यही तो होगा। अगर इस वाले ट्रायंगल का 1/12 है तो ये 4 × 12 हो जाएगा, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इजी, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी 9:13 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल है। अगर ए ई त्रिभुज बी ए सी का समद्विभाजक है, त्रिभुज बी ए सी का समद्विभाजक, यानी कि ये हो गया, अपन ये मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर क्या है? ए ई है। ये ए हो गया। अब ए डी क्या है? बी सी पर माध्यिका है। अब ए से इस इधर इसकी मीडियन हो गई, तो ये क्या होगी? इसकी मीडियन होगी। तो ये मीडियन है, तो ये जो बी डी से डी सी का जो लेंथ है ये क्या होगी? इनकी बराबर हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये रेशियो कितना है? 9 है, और ये 13 दे रखा है। 9:13 का रेशियो दे रखा है। अब अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में अपन ने पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर है, आपके सामने ये था कंसेप्ट। क्या था कंसेप्ट? रिवाइज कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, इसका जो बाइसेक्टर है, अगर इन दोनों का रेशियो, अगर ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो इसकी जो ए डी है ये क्या है? इसका बाइसेक्टर है। अगर ए बी का रेशियो आपके साथ में दे रखा है एक्स और ए सी का रेशियो दे रखा है वाई, तो एज इट इज जो कि बी डी से डी सी का रेशियो भी सेम हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई, ये हो जाएगा सेम। तो अगर ये 9:13 दे रखा है, तो आपका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 9, और जो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 13, यानी कि 9:13 का रेशियो हो जाएगा ये। अब इसने क्या कहा है कि एडी क्या है? मीडियन है। अगर ये एडी मीडियन है, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगी। अगर ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएगी, कैसे होगी? अगर ये 9 है, ये 13 है, अगर 9 और 13 कितने होते हैं? 9 और 13 होते हैं 22। तो 22 का आधा, यानी कि ये आधी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर, और ये आधी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर होगी। अब इसने क्या पूछा है? क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल कितना गुना होगा? ट्रायंगल ए ई डी, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ई डी का कितना गुना हो जाएगा? ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सामने कि जो ये ट्रायंगल है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 22 यूनिट, ठीक है। तो ये तो एरिया कितना हो जाएगा? 22 यूनिट। अगर इसका रेशियो, अगर ये 9 है और ये पूरी कितनी है? 13, तो ये बीच वाली कितनी हो जाएगी? ये 2। ये कितनी है? 2 ही तो है। अगर ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये लगभग ये हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया 22 है, और इसका हो जाएगा कितना है? 2 है, तो बटा 2, यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना। यानी कि जो छोटे वाला ट्रायंगल है ए ई डी है, उसका रेस जो क्या है एरिया का, जो वो बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? 11 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिका है एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बीई की लेंथ आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर, एडी की लेंथ दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो बीसी ज्ञात करना है अपने को। तो अगर डायरेक्ट अपन को साइड देकर बीसी पूछता तो अपन वो फॉर्मूला लगाते, कौन सा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर। ये वाला कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था, दो मीडियन इंटरसेक्ट करती है, तो वो वाला कंसेप्ट। अगर आपको ऐसे नहीं दे रखा, आपको क्या मीडियन की लेंथ दे रखी है, तो आपके सामने एक ट्रायंगल है, कैसे दे रखा है? ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो इसको अपन मान लेते हैं ए, ये बी हो गया, आपके सामने सी हो गया। अब ए से डी तक की लेंथ दे रखी है, और ये क्या करती है? बी से ई, जो क्या करती है? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी है? ए डी है, और ये कितना है? बी है। ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो ये क्या हो जाएगी? दोनों लेंथ बराबर हो जाएगी। अब इसने क्या दे रखा है कि बी ई की वैल्यू दे रखी है 36 सेंटीमीटर। अगर ये बी ई की टोटल वैल्यू 36 सेंटीमीटर है, इसका जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड हुआ, इसको 2:3 में विभाजित करता है, तो 3 की वैल्यू 36 है, तो ये 2 है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके सामने 24 हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए, ए डी बराबर 21 सेंटीमीटर, पूरी 21 है, तो आपको कितना दे रखा? 2:1 में डिवाइड करता है ना, तो ये 2:1, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 3 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। यानी कि ये 2:1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। अब इसको देखकर आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25। यानी कि जो 7, 24, 25 राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये इसके मीडियन है, तो ये आधा आधा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25। यानी कि दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि 50 आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, जो कि बीसी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, पी एडी पर एक कोई बिंदु है जिसमें एपी और पीडी बराबर 3:4 है, तो ट्रायंगल एपीबी का रेशियो एरिया और ट्रायंगल एबीसी का रेशियो निकालना है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सोचने वाला क्वेश्चन है, मस्त सा, ठीक है। एक ट्रायंगल है एबीसी,
ये ट्रायंगल है एबीसी। अब इसमें क्या करना है, एक माध्यिका है ए से डी तक, ये माध्यिका होगी इसकी, मीडियन एडी मीडियन है, और पी एडी पर कोई पॉइंट है, ये पी आपका एडी पर कोई पॉइंट है, ये कोई वो सेंट्रोइड वेंट्रोइड नहीं है, पी पॉइंट है, जिसमें एपी से पीडी का रेशियो 3:4 दे रखा है। एपी से पीडी का रेशियो ये 3 है, तो ये कितना दे रखा है 4। अब एपीबी कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया आपके सामने एपीबी, ये वाला ट्रायंगल का रेशियो, और इसका पूछा है पूरे वाले ट्रायंगल का रेशियो पूछा है। अगर इनके जो साइड है इनका रेशियो कितना है, ये 3 है ये 4 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 7। अगर ये पूरे ट्रायंगल का ये कितना, ये 3 है ये 4 है, तो इस ट्रायंगल है एपीबी का एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, अगर ये 3 है ये 4 है, तो पूरा कितना होगा 7, तो ये मीडियन है, तो ये और ये तो एरिया तो सेम ही होगा, ये 4 है ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 4 14, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही तो पूछा है आपको। तो ए पी बी कितना हो जाएगा, ये तो 3 है, और बड़े वाले ट्रायंगल का कितना है 7, और 7 कितना हो जाएगा 14, तो 3:14, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। पूरा हो गया, इसके बाद में हम चलेंगे रेक्टेंगल की ओर, रेक्टेंगल की शुरुआत करेंगे। अब ज्योमेट्री अपन खत्म कर लेंगे, रेगुलर लगभग रेक्टेंगल और जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उनका जो क्लास है उनकी चलेगी, यानी कि 4-5 एक क्लास में वो हो जाएगा। उसके बाद में अपन करेंगे सर्कल, यानी कि सर्कल भी अपना 4-5 क्लास में अपन सर्कल को कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही सर्कल को कंप्लीट करते हैं अपनी ज्योमेट्री क्या हो जाती है पूरी। ठीक है, तो ज्योमेट्री पूरी होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे 3D मैंसुरेशन, 2D मैंसुरेशन, और उसके बाद में 3D मैंसुरेशन। ठीक, तो हमारे साथ आप बने रहें, हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको, और ये क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, और जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा होगा आपको। तो जो आप स्टूडेंट अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो हम CGL 2024 को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, उससे पहले पहले हम क्या कर रहे हैं, एडवांस मैथ का हम पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ में क्या है कि अर्थमेटिक मैथ तो आप कर ही चुके होंगे, लेकिन उससे भी रिलेटेड कोई भी बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, जैसे डेविएशन है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, उनके जो मैं है, जैसे गोल्डन रेशियो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उस पर मैं वीडियोज बनाता रहूँगा। ठीक है, तो वीडियोज आप जरूर देखें, और अगर आप सीपीओ के एस्पिरेंट हैं, सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीपीओ के प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ, वो आप जरूर देखें। मैंने पहला प्रैक्टिस सेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन डाला है, उसको जरूर देखें आप। उससे अगला हम डालेंगे, कल परसेंटेज पे होगा वो, होने की परसेंटेज पे प्रैक्टिस सेट, वो आप जरूर देखें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज की क्लास का क्या करते हैं, दी एंड करते हैं, और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।